हाँ, राकेश। हाँ, क्या हुआ, कुछ हुआ? हुँ, 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 हुँ। सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय की तरफ से आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत बात करने वाले हैं सीएससी द्वारा विशेष नाइलेट सेंटर जो अभी हमारे बीएलईज को कल शाम से जारी हुआ है। विशेष ऑफर के तहत हम एक सीएससी का नाइलेट सेंटर हर उस बीएलई को दे रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए इच्छुक है। उसके संबंध में आज हम लोग इस पे कुछ चर्चा करेंगे कि नाइलेट सेंटर है क्या, इसमें क्या टर्म कंडीशन है, कैसे इसको करना है, इसके लिए क्या-क्या अर्हता होनी चाहिए। इन सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा-सा हम आप लोगों का विशेष आग्रह करेंगे कि ध्यान से आप लोग इस पूरे सेशन को देखिएगा। जो भी मन में आपके सवाल आते हैं, आप सवाल को आप हमारे जो चैट बॉक्स है उसमें आप लिखिएगा। बहुत लिमिटेड टाइम के साथ, चूंकि अभी ये रजिस्ट्रेशन चल रही है, बीएलईज का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो इस संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। तो एक प्रेजेंटेशन के जरिए हम पूरे प्रोग्राम को आगे लेके आते हैं, बताते हैं इसमें आप लोगों को कि कैसे क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसा कि आप प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं कि नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में, नाइलेट सुविधा केंद्र जो कि एक रेट पे दिया जा रहा है और स्पेशल ऑफर एट 1200। जैसा कि आप सभी को पता है कि नाइलेट पहले हम 8260 रुपए में, यानी 8260 रुपए में नाइलेट की फैसिलिटेशन सेंटर सीएससी के जरिए मिलती थी, जो कि अगर आप सीधे नाइलेट से अगर सीधे संपर्क करके लेते हैं तो करीब उसकी कीमत 11,000 के आसपास बैठती है। लेकिन सीएससी से ये विशेष आग्रह पर ये सुविधा केंद्र आपको 8260 रुपए में दी जा रही थी। लेकिन आप सभी बीएलईज को सीएससी द्वारा सपोर्ट करने की नियत से कि बीएलई हमारे ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में भाग लें और नाइलेट की जो भी सुविधाएं हैं उसको लेकर के आगे जाएं, लोग गांव-गांव तक इसका प्रचार प्रसार करें और बच्चों को सुविधा दे सकें। तो इसी के क्रम में नाइलेट और सीएससी ने एक निर्णय लिया कि हम जो फैसिलिटेशन सेंटर के लिए जो एक बड़ी चौड़ी सी फीस लिया करते हैं, उस फीस को कम से कम कीमत में, वाजिब कीमत में बीएलई को उपलब्ध कराया जाए। तो उसी के क्रम में पूरे हिंदुस्तान से 20,000 बीएलईज को ये फैसिलिटेशन सेंटर की एक तरीके से पायलट कह सकते हैं कि सुविधा दी जा रही है। अगर आप लोगों का अच्छा बर्ताव और सहयोग रहा तो आने वाले समय में प्रत्येक सीएससी सेंटर पे फैसिलिटेशन सेंटर की सुविधा चली जाएगी, मिल जाएगी स्वयमेव, यानी कि अपने आप वो सीएससी आईडी के साथ ही कंटिन्यू हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं कि नाइलेट है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नाइलेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, भारत सरकार की जो संस्था है, तकनीकी एवं सूचना मंत्रालय, उस संस्था के माध्यम से भारत सरकार की एक विशेष जो मतलब जो तकनीकी संस्था, उन्होंने एक तकनीकी संस्था बनाई जो इसमें लोगों को टेक्निकल नॉलेज, हायर एजुकेशन एक नॉन फॉर्मल सेक्टर को दिया जा सके। और ये संस्था विभिन्न इसके अलग अलग डिवीजन हैं, उन डिवीजन के अंतर्गत 2-1 राज्यों को मिला करके बनाया जाता है, वहां से इसकी पूरी कमांडिंग होती है। जैसे बिहार और पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिला ले जाए तो आपके गोरखपुर में इनका एक डिवीजन ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, दिल्ली में है और भी जगहों पे। तो ये नाइलेट इस संस्थान का सीएससी के साथ अनुबंध हुआ और काफी समय से सीएससी, ट्रिपल सी, बीसीसी और इनके जो भी और भी कोर्सेज हैं उसको लेकर के आप लोगों को सुविधा दी जा रही। ठीक उसी के क्रम में अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 300 के करीब में नाइलेट सेंटर यहाँ पे अभी काम कर रहे थे पूर्व में, जिनके की रिन्यूअल और तमाम वो क्रम बना रहता है, वो लगातार करते चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सीएससी और नाइलेट संस्थान को लगा कि नहीं, बाकी बीएलईज को भी ये सुविधा दी जाए, तो ये एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन की फीस है मात्र और मात्र 1200 रुपए। 1200 रुपए आपको लगेगा। इन 1200 रुपए के माध्यम से आप नाइलेट का फैसिलिटेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको
सीएससी के पोर्टल पे जाना होता है, वहां से आपकी फीस डिडक्शन की सारी प्रक्रिया होती है। चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटर की क्या क्राइटेरिया है। तो न्यूनतम आपके पास 5 कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। वीएलई का जो वीएलई ऑब्लिक फैकल्टी क्वालिफिकेशन, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि वीएलई और फैकल्टी दोनों में थोड़ा सा भेद है। वीएलई यदि इन तकनीकी शिक्षा के साथ लैस है, यानी कि नाइलेट द्वारा जारी ट्रिपल सी, ओ, ए, बी, सी लेवल के अगर क्वालिफाई किया हुआ है, अथवा एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीई, बीटेक, बीकॉम और पीजीडीसीए इत्यादि में अगर वो सर्टिफाइड है, तो वो खुद भी इसका जो है एज अ फैकल्टी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, चूंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान बीएलई की सूचना के साथ साथ फैकल्टी की सूचना मांगी गई है, जहां पे इन कोर्सेज के संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी होगी। अभी बात करें, कुछ बीएलई ऐसे हो सकते हैं जिनके पास इस तरीके का कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में बीएलई अपने सेंटर पे किसी को बतौर फैकल्टी नियुक्त करके उनको उनके इन क्वालिफिकेशन के आधार पर वहां पे सूचना डाल करके ये पंजीकरण करके आगे बढ़ सकते हैं। इस नाइलेट विशेष का जो ये नाइलेट का जो विशेष प्रोग्राम है या फैसिलिटेशन सेंटर जो विशेष प्रोग्राम के तहत आप लोग को दिया जा रहा है, इसमें एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 31 मार्च 2023 से पहले प्रत्येक पंजीकृत किए हुए बीएलई को न्यूनतम नाइलेट के किसी भी कोर्स में, बीसीसी में चाहे ट्रिपल सी में, 5 कैंडिडेट को अधिकृत रूप से पंजीकृत करना होगा। ये प्रथम और अंतिम आपकी कंडीशन है इस पूरी व्यवस्था में। एक तरीके से ये रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक प्रोविजन पे रहेगा, प्रोविजनल कह सकते हैं। और जो ही आप 5 रजिस्ट्रेशन 31 मार्च के अंदर में कर लेंगे, तो ये आपका परमानेंट अगले 3 साल तक के लिए व्यवस्थित कर दिया जाएगा। 3 साल तक के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और प्रत्येक साल यानी कि 365 दिन में न्यूनतम 5 पंजीकरण आपको प्रत्येक साल ईयरली बेसिस पे करना है। यानी कि अगले 3 साल तक आपको 15 रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं, तो ये नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर आपकी 3 साल तक के लिए लगातार आपके साथ बनी रहेगी। अर्थात अब यहाँ उस दिमाग से आप सोचें कि इसमें आपको क्या कर सकते हैं। एक तो भारत सरकार द्वारा जो संस्थान है सीएससी, भारत सरकार के संस्थान नाइलेट, इनका आप अधिकृत लोगो, बोर्ड, साइन अपने सेंटर पर लगा सकते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें आपको प्रिविलेज मिलने वाला है। मैं अगली साइड पे बढ़ता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है द बेनिफिट ऑफ नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर, यानी कि जो नाइलेट की जो सुविधा केंद्र है, इस सुविधा केंद्र पे आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, तो इसके बारे में बताया गया है। योर सेंटर will become a NILET authorized facilitation center and you can teach the candidate for BCC and triple C your NILET center। आप लोग BCC ट्रिपल सी में पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं और आप अधिकृत सेंटर कहलाएंगे, अधिकृत सेंटर होंगे। यू कैन यूज द नाइलेट लोगो, जो कि मैंने अभी पहले ही आपसे बताया कि आप नाइलेट का लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर रनिंग सीसी, ट्रिपल सी एंड बीसीसी के कोर्सेज के लिए। योर सेंटर नेम विल अपेयर ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ योर कैंडिडेट। आपके जो कैंडिडेट होंगे उनके सर्टिफिकेट जो भी जारी होंगे, उन सर्टिफिकेट पे आपके सेंटर की सूचना होगी। यू कैन चार्ज एनी अमाउंट फॉर सीएससी, ट्रिपल सी एंड बीसीसी स्टडी। आप मार्केट रेट के हिसाब से अपनी दिए जाने वाली सुविधा और जो आप अतिरिक्त सुविधा बच्चों को देते हैं, उसके आधार पे आप अपनी फीस चार्ज कर सकते हैं। बट यू पे टू द एग्जामिनेशन फी, यानी कि 500 रुपए प्लस जीएसटी फॉर ट्रिपल सी और 450 रुपया प्लस जीएसटी फॉर नाइलेट के बीसीसी कोर्स के लिए। तो आपको इतना पे करना होगा। अब कुछ बीएलई या आपके मन में ये शंका हो सकती है कि आपके ऊपर ये शंका हो सकती है कि आप सर, ये तो कोई भी व्यक्ति जाकर के सीधे नाइलेट से रजिस्ट्रेशन कर सकता है या तमाम सारी चीजें। तो हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सबके आपके अलग अलग फीस देनी होगी। सबके लिए आप अलग अलग आपके वो क्या कहते हैं यूजर यूज करने पड़ेंगे, जबकि इस मामले में आप उनके अधिकृत
फीस देनी होगी सबके लिए, आप अलग अलग आपके वो क्या कहते हैं यूजर यूज करने पड़ेंगे, जबकि इस मामले में आप उनके अधिकृत हैं तो आपके एक ही पैनल पे सारा सूचना आपको मिलेगा। आप बल्क में बच्चों की फीस जमा कर सकते हैं, चाहे 100 बच्चे हों चाहे 200 बच्चे हों, ठीक है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप जाएंगे, सर्च ऑप्शन में जाकर के नाइलेट पे क्लिक करेंगे या फिर सीधे एजुकेशन में जाकर के वहां जाएंगे तो फिल द आप वहां पे नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में आपको सामने दिखाई देगा। आप उसे क्लिक करके जो भी सूचनाएं वहां पूछी जा रही हैं, सूचनाएं 2-3 भाग में होगी। एक भाग में बीएलई की सूचना, दूसरे भाग में फैकल्टी और सेंटर की सूचना, तीसरे भाग में आपको भुगतान की सूचना। इतना आप करके आप अपना नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर कंप्लीट रूप से कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अभी बात कर लें कि फिर से मैं कुछ चीजों को फिर से मैं दोहरा दूं कि इसमें 3 साल की आपकी अवधि के लिए ये आपका फैसिलिटेशन सेंटर होगा। आगामी 3 साल के बाद अब जैसा निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के आधार पर आप लोगों को रिन्यूअल की प्रक्रिया की जाएगी। वर्तमान में ये 3 साल के लिए तभी वैलिड होगा जब 31 मार्च से पहले न्यूनतम बीसीसी और ट्रिपल सी में 5 कैंडिडेट को आप अपने इस फैसिलिटेशन आईडी पे आप लोगों को पंजीकृत कर पाएंगे, ठीक है। अभी आप बात करें उसके बाद साल दर साल 3 साल तक 3 वर्षों तक के लिए आप लोगों को 5-5 कैंडिडेट पूरे वर्ष यानी कि पूरे वर्ष में मिला करके न्यूनतम 5 कैंडिडेट को आपको पंजीकृत करना होगा। अभी आते हैं जरा कुछ सवाल फील्ड से आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ये छोटा सा ही एक स्क्रिप्ट था आप लोगों को बताने के लिए। प्रश्नों पे आते हैं। जो प्रश्न कुछ वीएलईज हमसे कर रहे हैं, मैं उनका कुछ सवाल ले लेता हूं। एक वीएलई भाई साहब लिख रहे हैं कि मैं इस प्रक्रिया के लिए उत्साहित हूं। तो जी, इसी के लिए आप लोगों के हित को और सीएससी के पूरे प्रोग्राम को इसीलिए ही इस तरीके से ला करके बनाया जाता है कि आप उत्साहित होकर के ज्यादा से ज्यादा अर्निंग अपने आपकी अर्निंग बन सके और साथ ही साथ आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे सके। तो सीएससी का शुरू से यही अभिप्राय रहा है। आप लोग अभी सवाल कर सकते हैं। एक साहब ने पूछा कि सीएससी पर सीएससी आईडी आएगी या नाम। तो यहाँ पे सीएससी आईडी के साथ कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा कॉमन सर्विस सेंटर और सीएससी आईडी आएगी आपकी। आप लोग कमेंट डालते रहें, मैं एक एक करके कमेंट ले रहा हूं। नहीं बन पाई है अभी एक साहब लिख रहे हैं कि सेंटर के लिए लैंड साइट प्रपोजल पर्सनल होनी चाहिए या किराए की। तो रेंट और पर्सनल से कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके अधिकृत होनी चाहिए। सीएससी सेंटर आपका है और ये सारा मामला, सारा ये कार्यक्रम जो है एक तरीके से सीएससी के आधार पे हो रहा है। तो चूंकि सीएससी के आप अधिकृत बीएलई हैं तो इस आधार पे आप इस चीज को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। अभी अगला सवाल ले लेते हैं। एक वीएलई भाई ने लिखा कि मेरे पास 4 कंप्यूटर है जबकि इसमें 5 न्यूनतम कंप्यूटर की बात है। तो सर ये 5 कंप्यूटर बाध्यता है, न्यूनतम इसमें बताया ही गया है कि 5 कंप्यूटर है। आप निश्चित 5 कंप्यूटर अरेंज कर लें, क्योंकि ये आपके और हमारे आपसी ट्रस्ट का है। हम जब बोल रहे हैं कि 5 कंप्यूटर तो आप भी बोल रहे हैं कि 5 कंप्यूटर, तो ये ट्रस्ट ना टूटने पाए कि जांच होने पर आप 4 कंप्यूटर या 3 कंप्यूटर लेकर के बैठे हों, तो हमारे संस्था की छवि खराब होगी। ये दोनों के लिए ही उचित नहीं है।
देखिए, यहाँ पे मैं एक स्पष्ट कर दूं, कुछ वीएलई शायद इस बात के लिए कंफ्यूजन में हैं कि एग्जाम सेंटर, तो यहाँ मैं सच्चाई बता दूं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एग्जाम सेंटर अधिकृत नहीं किया गया है। यह सिर्फ नाइलेट सुविधा केंद्र के रूप में लिया जा रहा है। मैं आपको स्वागत करता हूं। हमारे साथ तृप्ति जैन मैम हमारे साथ आ गई हैं, जो दिल्ली टीम से हैं। इस पूरे प्रोग्राम को पैन इंडिया आप ही मैम लीड कर रही हैं। तो तृप्ति मैम के साथ थोड़ा कनेक्टिविटी का इश्यू था, अर्थात वो शुरू से ही जुड़ती, तो कुछ सवाल मैम से भी लेंगे जब भी उनकी कनेक्टिविटी स्टेबल हो जाती है। तो ऐसे में तब तक हम कुछ और सवाल लेते हैं। अभी एक रोहित पंडित जी हैं, ये सवाल करते हैं कि सर क्या सर्विस है, क्या काम होगा। तो रोहित जी, मैं यहाँ फिर से बता दूं कि ये जो CCC BCC भारत सरकार द्वारा अधिकृत न्यूनतम तकनीकी शिक्षा के लिए जो न्यूनतम अधिकृत अहर्ता रखी गई है वो CCC है। कोई भी सरकारी नौकरी में आप जब भी देख पाते होंगे तो इसका नाम लिया जाता है। तो ये BCC और CCC जो भारत सरकार की जो प्रतियोगिता, मतलब एक तरीके से जो अधिकृत संस्था है नाइलेट, वो यही प्रमाणित करती है और उसी का काम आपको दिया जा रहा है इसके माध्यम से। मैडम, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं आपके साथ भी दोहराना चाहता हूं कि नाइलेट के जो सर्टिफिकेट जारी होगा, उस सर्टिफिकेट पे किसका मतलब नाम किसका होगा, नाम होगा या CSC ID होगी? देखिए, जिस नाम से सेंटर होगा ना, कॉमन सर्विस सेंटर, और फिर CSC ID जो हमारे VLE की ID है, जो पहचान है, वो उसमें मेंशन होगा। एंड सर्टिफिकेट पे भी इंस्टीट्यूट नाम की जगह ये कॉमन सर्विस सेंटर और फिर CSC ID रहेगा। और जो सर्टिफिकेट इश्यू होता है वो नाइलेट के द्वारा इश्यू। जी, कुछ सवाल है, कुछ ऐसे CSC सेंटर भी होते हैं कि मनोज कॉमन सर्विस सेंटर, तो क्या वो मनोज कॉमन सर्विस सेंटर लिख के आएगा या सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर लिख के आएगा? नहीं, कॉमन सर्विस सेंटर CSC ID ये इंस्टीट्यूट नेम होगा। बट हमारे यहाँ काफी सारे ऐसे VLE हैं जिनके सेंटर बहुत पॉपुलर होते हैं अपने एरिया में, तो उसका एक हमने दूसरा एक तरीका निकाला हुआ है। जैसे ही वो अपना एड्रेस डालते हैं, उसके ऊपर जो उनका नॉर्मल जो नाम होता है सेंटर का वो लिख सकते हैं, क्योंकि नाइलेट की वेबसाइट के ऊपर पहले सेंटर का नाम होता है तो वो कॉमन सर्विस सेंटर आ जाएगा, उसके जस्ट नीचे उनका एड्रेस मेंशन होता है। तो वो अगर कोई बच्चा उसको देखता है वहां पे आके, पोर्टल पे आके, तो उसको वो दोनों चीजें दिखाई देती है, तो वो जान जाता है कि ये कॉमन सर्विस सेंटर भी है और ये जो हमारा पॉपुलर सेंटर है वो यही सेंटर है। क्योंकि आप अगर देखेंगे नाइलेट की वेबसाइट पे, अगर फॉर्म भरने भी हम लोग जाते हैं, कोई भी कैंडिडेट जाएगा तो वहाँ कॉमन सर्विस सेंटर करके ही दिखाई दे रहा है। तो एक हमारी आइडेंटिटी बन गई है कि नाइलेट के पोर्टल पे भी CSC ही छाया हुआ है, हर जगह CSC दिखाई दे रहा है। अगर हम नॉर्मल नाम रख देंगे तो पता भी नहीं चलेगा ये CSC सेंटर है क्या। अभी एक और मैं सवाल ले रहा हूं, यहाँ सामने मैम आपके सामने पैनल पे दिखाई दे रहा होगा, ये जरा ये क्वेश्चन का उत्तर। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई भी एग्जाम शेड्यूल ले सकता है या हमारे यहाँ पे होगा? ओके, आई थिंक ये बोलना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर इनका बनेगा या किसी और का बनेगा, कहीं और जाके बच्चों का होगा। देखिए, अभी हम नाइलेट से बात कर रहे हैं कि जो ये बच्चे हैं इनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, तो विद इन डिस्ट्रिक्ट इनके एग्जाम होंगे। ये बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएंगे, और इनके नंबर अच्छे हो जाते हैं तो हम नाइलेट के साथ बात करेंगे कि ये इस सेंटर के थ्रू बहुत अच्छे बच्चे हुए हैं, और आप नियरेस्ट ही, जिससे उन बच्चों को कहीं और नहीं जाना पड़े, एग्जामिनेशन सेंटर बनाएंगे। जो नंबर होगा, जो प्रेजेंस होगी, उनकी अटेंडेंस होगी, वो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसा नहीं हो कि बच्चे सिर्फ फॉर्म भर दें और एग्जाम नहीं दे पाए, हम लोग ये नहीं चाहते। तो हम नाइलेट से ये बिल्कुल बोलेंगे। अभी नाइलेट ने हमें बोला है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम एग्जाम कराएंगे इन सेक्टर्स पे। जी, अभी अगला सवाल लेते हैं। एक जयेश पवार जी लिखते हैं कि CCC एग्जामिनेशन के फील्ड में क्या BCA की डिटेल भर सकते हैं क्या?
जी बिल्कुल, जैसे ट्रिपल सी होता है 3 मंथ का कोर्स होता है, ये नाइलेट का अपना कोर्स है तो उन्होंने हमें ये क्वालिफिकेशन दी है। इसके अलावा भी 6 मंथ का कोई भी कोर्स होता है, जैसे डीसीए होता है, बीसीए तो 3 साल का कोर्स होता है, एमसीए होता है, या किसी ने बीटेक वगैरह किया हुआ, किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या मैकेनिक्स में हो, किसी में भी हो, वो आराम से इसमें कर सकता है, कोई उसमें इश्यू नहीं है। बट किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई लोकल वैसे बना के दे रहे तो उसको वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब एक अंसारी जी पूछ रहे हैं कि सेंटर लेने से हम लोगों को क्या फायदा होगा। एक बार तो मैंने बताया अपने स्तर से, लेकिन एक बार हम चाहेंगे कि आप भी एक बार रिपीट कर देना। जी देखिए, नाइलेट का नाम सभी ने सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस सोसाइटी है ये, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंडर आती है। तो इसके जो कोर्सेज हैं वो कहीं पे भी आईटी सेक्टर में आप जाएंगे तो बहुत पॉपुलर है, इनकी वैल्यू होती है, सब लोग इनको जानते हैं। एंड अगर किसी ने एग्जाम भी दिए होंगे ट्रिपल सी वगैरह का या इससे ऊपर के ओएबी लेवल के, तो वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है। तो नाइलेट का जो सेंटर्स होता है, बेसिकली अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टडी सेंटर है, बच्चों से पढ़ाई का वो कुछ भी ले सकते हैं। नाइलेट या सीएससी को कुछ नहीं देना है, सिर्फ एग्जामिनेशन फीस उसमें देती है, ठीक है। सेकंड होता है कि नाइलेट अपनी खुद की भी स्कीम निकालता है इन सेंटर्स के थ्रू, जो रीजनल सेंटर वाइज होती है। जैसे गर्ल्स कैंडिडेट को पढ़ाना है या एससी एसटी कैंडिडेट को ट्रिपल सी पास कराना है, तो जैसे हमारा पीएमसी दिशा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम बीएलई को बच्चों को ट्रेन करने के पैसे देते हैं, पास होने पे उनको पैसे देते हैं। सेम यही प्रोजेक्ट नाइलेट भी निकालता है और अच्छे अमाउंट पे निकालता है कि अगर ट्रिपल सी आपने गर्ल्स को करा दिया, स्कीम निकला है, उसमें आपने अप्लाई कर दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे अपने एरिया में भी जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए वो नाइलेट सेंटर पे ही प्रेफर करते हैं कि आप नाइलेट सेंटर पे जाइएगा। उनको लिस्ट दिया जाता है, नियरेस्ट आपके नाइलेट सेंटर है, आप इन सेंटर पे जाइएगा और आप इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेके आइएगा, ट्रेनिंग लीजिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, दादर नगर हवेली में हमारे बीएलई है, ठीक है। वहाँ की टीम जो है, उन लोगों ने वहाँ की जो गवर्नमेंट आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ टाई अप किया हुआ है। वो उनके पास जाके गए हैं कि ये हमारे 3-4 सेंटर हैं और उन 3-4 सेंटर पे एजुकेशन सेक्टर के जो एम्प्लॉयज होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं, इन के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आके और ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं और सर्टिफिकेशन लेते हैं। तो आई थिंक ये बहुत सारी जगह, बहुत सारे स्टेट में ये चीजें हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट निकलती है गवर्नमेंट की, हमारे बीएलई को वो देखना होगा कि कहाँ पे वो सुटेबल है, कहाँ वो नाइलेट सेंटर को बोल रहे हैं और वो अप्रोच करते हैं, अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है नाइलेट की तरफ से इशू किया हुआ था वो देते हैं, तो उसके बाद उनको वो प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो आई थिंक बहुत बड़ा स्कोप है नाइलेट सेंटर लेने के बाद। जी जी, अगला सवाल लेने से पहले मैं मेरा सवाल है कि आज के डेट में जो नई स्कीम के तहत बीएलईज हमारे साथ आज रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इनको नाइलेज सजेशन सेंटर मिलने की आगे की प्रक्रिया क्या होगी और कब तक इनको वो सेंटर का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके आगे ये काम कैसे शुरू होगा? देखिए, उन्होंने हमें एक दिया हुआ है, आपने भी देखा होगा कि जो हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, फ्लायर्स वगैरह जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पे जा रही है, उसमें एक कंडीशन हमने डाली हुई है कि 31 मार्च तक 5 बच्चे इन सेंटर के थ्रू रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ये जैसे ही यहाँ से सीएससी की तरफ से वेरीफाई होकर डेटा नाइलेट में जाएगा, विद इन ए वीक वो सेंटर अलॉट कर देंगे, जिससे जो हमारे अलॉटेड सेंटर हैं वो आगे का काम कर सके, बच्चों को रजिस्टर्ड कर सके। तो टाइम बहुत कम होगा, जो हम पहले टाइम लगा रहे थे 60 डेज 90 डेज बोल रहे थे, वो इतना नहीं होगा, विद इन ए वीक वो उनको सेंटर अलॉट हो जाएगा। यानी कि मैम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे जा करके ट्रिपल सी और बीसीसी में 5 कैंडिडेट को हमें 31 मार्च से पहले रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन करने के साथ जी, ये जो बच्चे होंगे वो इंस्टीट्यूट के थ्रू होंगे, इंस्टीट्यूट की आईडी के थ्रू लॉगिन होके नाइलेट की वेबसाइट पे फिर ये बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डीएसपी पोर्टल से कर देते हैं और कहते हैं कि वॉलेट के थ्रू हमने पेमेंट कर दिया है ये बच्चे, नहीं, वो बच्चा आपका इंस्टीट्यूट जो आ रहा है उसके थ्रू होंगे, वहीं से पूरा प्रोसेस होगा, उनका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, पेमेंट जो होगा वो हमारे डीएसपी पोर्टल पे होगा। ओके, यानी कि जो अभी एक हफ्ते के अंदर में
1 हफ्ते के अंदर में इन बीएलईज को जब हम आईडी प्रोवाइड कर देंगे तो उस आईडी पे इन लोगों को अपने इंस्टीट्यूट की आईडी पे इनको 5 कैंडिडेट को रजिस्टर करना होगा, चाहे ट्रिपल सी में चाहे बीसीसी में। और ये एक तरीके से प्रोविजनल लेवल पे इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये 5 का वेरीफाई हो जाने के बाद इनको हम अगले 3 साल तक के लिए साल दर साल 5 रजिस्ट्रेशन नए करने के साथ इनको रिन्यू करते रहेंगे ऑटोमेटिक। जी जी बिल्कुल, ये एक कंडीशन है इन सेंटर्स को लेने के लिए, आगे कंटिन्यू 3 साल के लिए। अगर किसी ने 31 मार्च तक नहीं किया है तो नाइलेट 1 तारीख को इन सेंटर्स को डिसकंटिन्यू कर देगी और जो ये 1200 रुपए फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, सीएससी या नाइलेट इसको रिफंड नहीं करेगा। जी ओके, तो अच्छा इसमें अलग से रिन्यूअल के कोई चार्जेस हैं 3 साल में, कि सिर्फ वो 1200 रुपए में 3 साल 5 कैंडिडेट पर साल रजिस्टर करना है? जी जी बिल्कुल, अभी 3 साल के लिए ही है, फर्दर उनकी गाइडलाइन आएगी कि इन सेंटर्स को रिन्यू कैसे करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, अब अगला एक सवाल ले लेते हैं। हमारे एक वीएलई हैं धर्मेंद्र जी, इन्होंने यह सवाल भेजा है कि मेरी सीएससी मेरे वाइफ के नाम से है और हमारे कंप्यूटर सेंटर का नाम दूसरा है, इसमें क्या आएगा सर्टिफिकेट पर? जी, उसमें जो आएगा, जैसे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में, कि जो सेंटर का नाम आएगा कॉमन सर्विस सेंटर और फिर सीएससी आईडी आएगा। ठीक है, जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी वाइफ के नाम का सेंटर है तो उनको बोलिएगा वीएलई नेम में उनकी वाइफ का नाम होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल में वो उनकी वाइफ का ही कॉन्टेक्ट डिटेल डालिएगा। ठीक है, और फैकल्टी उन्होंने जो रख रखी है या वो खुद पढ़ाते हैं तो फैकल्टी का भी डिटेल का हमने एक ऑप्शन ही अलग डाल दिया कि उनका कॉन्टेक्ट डिटेल, नाम वगैरह है जो भी है वो वहां पे डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीरुल्लाह मलिक जी का, कि सीएससी बीएलई के पास क्या ट्रिपल सी होना इम्पोर्टेंट है क्या? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारे बीएलई के पास ट्रिपल सी हो। इनकेस नहीं होता है, अगर कोई हायर डिग्री है, जैसा पहले बताया गया है कि बीसीए है, एमसीए है, बीटेक है, अगर कोई भी 6 मंथ का कोर्स किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया हुआ है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कभी कभी होता है कि बीएलई के पास नहीं होता बट उसने फैकल्टी इस तरीके की रखी होती है कि उनके पास होता है, बीसीए हो गया, पीजीडीसीए हो गया, या बीटेक करे हुए बच्चे होते हैं जो इनके पास फैकल्टी होती है, तो वो आराम से उनके बिहाफ पे वो कर सकते हैं। अनिल कुमार जी का एक सवाल है, दोबारा से इन्होंने अभी सवाल किया, चूंकि ये स्लाइड हम चला चुके हैं तो ये 14 मिनट बाद ज्वाइन किए हैं मुझे लग रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो एक बार आप रिपीट कर देना। जी, अभी ये जो सेंटर लेने की एलिजिबिलिटी है, 5 मिनिमम कंप्यूटर होने चाहिए, बीएलई की क्वालिफिकेशन या उसकी फैकल्टी की क्वालिफिकेशन, नाइलेट ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, बी लेवल, सी लेवल, कुछ भी हो। उसके अलावा डीसीए, पीजीडीसीए, एमसीए, बीसीए या जो बीटेक वगैरह जो कोर्सेज होते हैं किसी भी स्ट्रीम में होता है, वो यहाँ पे फॉर्म इसको भर सकता है, सेंटर ले सकता है। बाकी इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं है अगर सीएससी के थ्रू लिया जा रहा है। अगर हमारे वीएलई भाई अगर वहां जाके चेक भी करते हैं नाइलेट के वेबसाइट पे, तो बहुत लंबा चौड़ा उनका क्राइटेरिया है, कारपेट एरिया है, उनके पास फैकल्टी इतनी होनी चाहिए, उनके भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, कोई भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से उनका जो क्वालिफिकेशन है वो ली हुई होनी चाहिए। तो बहुत सारा क्राइटेरिया है, बट सीएससी के लिए उन्होंने इसको एग्जम्प्ट कर रखा है। जी, और साथ में अभी इस नए स्कीम के तहत जो नई क्राइटेरिया है कि आपको 31 मार्च तक 5 आवेदन करना है अपने आईडी से, जो यूजर आईडी हम लोग देंगे, और साथ में आपको अगले साल प्रत्येक वर्ष जो है 5-5 रजिस्ट्रेशन आपको करने होंगे, जिससे आपकी 3 साल तक आईडी बगैर रुके हुए आपकी आईडी चलती रहेगी, जो मानक दिया गया। इसके अलावा और कोई एडिशनल क्राइटेरिया नहीं है। 1200 रुपए इसकी फीस रखी गई है। बिल्कुल अजय जी, ये बहुत कम क्राइटेरिया है। अगर नॉर्मली हम देखें तो उनका होता है कि 180 या 250 कैंडिडेट उनका पर ईयर 3 ईयर के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पे नाइलेट इस टाइम हमें दे रहा है सिर्फ 5 कैंडिडेट, 15 कैंडिडेट।
अगर हम 15 या 20 कैंडिडेट अगर हम इस मंथ का भी मान के चले तो सिर्फ 20 कैंडिडेट हैं जो हमारे VLEs को BCC या CCC में रजिस्टर कराने हैं। आई थिंक ऐसा ऑफर और इस तरीके का क्राइटेरिया मिलना बहुत मुश्किल है। एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट का जो सेंटर लेना है, ऑथराइज सेंटर है एक्चुअली। एक दीपक कुमार जी हमारे साथ हैं जो दर्शक ये पूछ रहे हैं कि सर फीस पर बेनिफिट क्या करना होगा। आई थिंक इनका मतलब मुझे ये लग रहा है अजय जी कि बेनिफिट क्या है, नाइलेट का फीस क्या और हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक मुझे यही लग रहा है इनका। जी, तो अगर आप नहीं इनका जी जी बताइए। हाँ, मेरा मतलब इनके से ये है कि फीस इनको क्या है और इनको बेनिफिट उस पे क्या मिल रहा है, या फिर ये कितना बेनिफिट लेंगे कैंडिडेट से। ओके, देखिए अगर आप नाइलेट के वेबसाइट पे जाके देखेंगे या हमारा प्रीवियसली हमारे पोर्टल पे भी चल रहा था, DSP पोर्टल पे भी चल रहा था, तो नाइलेट की वेबसाइट का जो फीस था वो 10,000 प्लस GST था, करीब 11,800 जो था वो फीस था नाइलेट का सेंटर लेने के लिए। और अगर हमारे पोर्टल पे DSP पोर्टल पे देखते हैं तो 8,260 रुपए था, और इस टाइम जो ये सेंटर है सिर्फ 1,200 रुपए में है। तो ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है, बहुत फाइनेंशियली देखें तो बहुत बड़ा गैप है इसके अंदर। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टडी कराने का वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, अगर आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो भी चलता है। अगर आप फ्री में पढ़ाना चाहते हैं फ्री में भी पढ़ा सकते हैं, अगर आपके वहाँ पे 1,000-1,500 रुपए भी कोई देना चाहता है, दे सकता है, तो आप कर सकते हैं। मार्केट एरिया के हिसाब से आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ नाइलेट या आपको जो फीस देना होगा सिर्फ एग्जामिनेशन फीस देना होगा। एक VLE विनय गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि CCC एग्जामिनेशन डिटेल में CCC का क्या भरना है या क्वालिफिकेशन डालनी है। CCC ऐसा कुछ लिख रहे हैं वो। हाँ, जैसे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि कुछ भी डाल सकते हैं। अगर CCC है, BCA, MCA, IT रिलेटेड फील्ड का कुछ भी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि कुछ BA का डाल दें, MA का, MCOM का डाल दें। ग्रेजुएशन या उस लेवल का जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होती है या PG होती है वो डिटेल मत डालिएगा आप लोग। अगर IT रिलेटेड फील्ड में है तो वो डाल दीजिएगा, आप अपना डालिए, या आपके पास नहीं है तो आप प्रगति का डाल दीजिए। अच्छा, एक हमारे VLE हैं चचुआ एजुकेशन पॉइंट, लिखते हैं कि क्या हर कोई ले सकता है या CSC एकेडमी। नहीं, इसको हर कोई ले सकता है। हमारे सारे VLEs के लिए ये ओपन है, बट हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि CSC एकेडमी हमारी आगे है। वो CSC एकेडमी भी है, CSC भी है, उसके साथ साथ उनको एक और हम कह सकते हैं एक और मेडल मिल रहा है कि वो नाइलेट के भी ऑथराइज सेंटर है। क्योंकि हमने ये जो एकेडमिक का कॉन्सेप्ट जो लिया था वो इसलिए लिया था कि ये एस्टेब्लिश एजुकेशन के सेंटर्स होंगे। तो बट ले इनको कोई भी सकता है, पर्टिकुलर CSC एकेडमी के लिए नहीं है। एक साहब का सवाल है जो अभी हम लोगों ने उत्तर दे दिया है। किशन जी, ये विश्वकर्मा जी हैं कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अप्रूव कब तक होगा, अप्रूवल कब तक होगा इनका। सर देखिए, वेरिफिकेशन चल रहा है आपकी एप्लीकेशन का CSC के एंड पे, एंड उसके बाद 7 to 10 डेज आप मान के चलिए कि आपको मिल जाएगा। नाइलेट आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है उसी के ऊपर ID एंड पासवर्ड भेजेगा। एक सवाल है इनका नरेंद्र जी का, नरेंद्र पाल सिंह, यू हैव ऑलरेडी फिल्ड फॉर्म, शो कर रहा है कि ऑलरेडी आपने ये फॉर्म फिल्ड कर दिया है, ऐसी कंडीशन किसके साथ आती है? ये थोड़ा सा इसको एलोबरेट कर दें। ये बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। जैसे हमारे अभी जो प्रीवियसली लोगों ने ले लिया हुआ है, जो हमारा नॉर्मल फीस था उसके ऊपर जिन्होंने ले लिया हुआ है दोबारा इस स्कीम में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं वो अगर ये इस फॉर्म को भरेंगे तो उनके पास ये मैसेज मिलेगा। जी, अगला एक क्वेश्चन है सुलेमान अंसारी जी का कि सर 5 कैंडिडेट जो हैं वो CSC एकेडमी में उपलब्ध BCC कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वो नाइलेट का जो BCC है या CCC है उसी में करेंगे तो ही होगा। अगर आप और वो उसको इस वाला कर देंगे जी वो नहीं चलेगा। यानी सुलेमान जी, इसको आपको जो नई यूजर ID पासवर्ड मिलेगी नाइलेट सेंटर की,
उस सेंटर में जा करके वहां से आपको इन कैंडिडेट को रजिस्टर करना पड़ेगा। जबकि सीएससी एकेडमी से आप सीएससी एकेडमी के पोर्टल पे जाके वहां से आप बीसीसी का रजिस्टर करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये थोड़ी सी जानकारी में गड़बड़ हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये ध्यान रखना पड़ेगा हमारे वीएलईज को कि जो नाइलेट का बीसीसी है और ट्रिपल सी है उसी में कराना। अगर वो सीएससी एकेडमी वाले में करा लेंगे तो वो काउंट नहीं होगा, नाइलेट उसको फिर रिन्यू नहीं करेगा। एक संजू विश्वास जी का पूछना है कि सर क्या हम बीएलई भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल मैडम कर सकते हैं, हर वो बीएलई कर सकता है जिसके पास जी हर वो बीएलई कर सकता है जिसके पास एक प्रशिक्षण केंद्र हो, जो एजुकेशन में काम करने का इच्छुक हो, जो थोड़ा चाव रखे। अब ऐसा बीएलई कदापि इस पे कोशिश न करे जिनका ध्यान ही नहीं है एजुकेशन पे, पढ़ाई लिखाई वाला काम ना करते हो, वो सिर्फ पैन कार्ड बनाए, रेलवे टिकट काटें और उनके पास सुविधा ना हो। इसीलिए यहाँ बताया गया कि न्यूनतम आपके पास 5 कंप्यूटर होना चाहिए और बैठने उठने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए। आप इसको एक रोजगार का पैरेलल जरिया बना सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहां पे ऐसा माहौल हो, तब जाके ये जरूर करिए, बहुत अच्छा है, इसमें आपका रोजगार बढ़ेगा। जी कुछ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक अगला सवाल है कि सर इसके लिए क्या हमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से किसी प्रकार का कोई अप्रूवल लेना हो? तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप जी मैडम आप बताओ। जी बिल्कुल, ये बहुत सही इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसी से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाइएगा, वहाँ पे एजुकेशन के अंदर हमने एक लिंक डाला हुआ है नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर। आप जाइएगा, अपनी डिटेल भरिएगा, अपने आप से खुद फॉर्म भरिएगा और वॉलेट से आप 1200 रुपए का पेमेंट कटवाइएगा। इसके अंदर ना डीएम का कोई रोल है, ना स्टेट का कोई रोल है, ना हमारा सेंट्रल टीम का कोई रोल है। ये डायरेक्टली आप एक ऑनलाइन फॉर्म अपना भर रहे हैं, तो आप आराम से भरिएगा, बीच में किसी का कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक चीज और बताना चाहेंगे कि निश्चित जैसे कि अभी आप हमारे साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपके पास 5 कंप्यूटर के साथ न्यूनतम 5 कंप्यूटर है और आपने नाइलेट का सीएससी का बोर्ड बैनर लगा करके बाकायदे आप ट्रेनिंग सेंटर सेटअप कर रहे हैं, ऐसा आप हमारे साथ वादा करते हैं अगर नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर लेते हैं तो? क्योंकि जिला प्रभारी होने के नाते एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर की निरीक्षण कर सकता है। अगर उसको 5 कंप्यूटर नहीं मिले, बोर्ड बैनर नहीं मिला, तो वो आपके सेंटर को के खिलाफ सूचित कर सकता है और हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा मैंने बताया कि मानक के अनुसार, चूंकि ये नाइलेट आपको नहीं, हमको नहीं, सीएससी को देख करके आपको ये सेवा बगैर किसी जांच के दे रही है, तो इसमें ट्रस्ट वाली बात जो होनी चाहिए कि हाँ हम वादा पूरा करेंगे, सीएससी द्वारा जो भी बताया जा रहा है ये मानक वो पूरा करके ही हम ये सेंटर संचालित करेंगे। किसी प्रकार का अतिरिक्त धन उगाही नहीं करेंगे बच्चों से। जो फीस है, फीस के अलावा जो वाजिब कीमत मार्केट लेवल पे जो होती है फीस, वो लोग आप लोग फीस लेंगे। एक मोहम्मद कादिर साहब हैं। अच्छा जी, एक चीज और मैं इसमें, जो डीएम है हमारे या स्टेट टीम है या मैं हूँ सेंट्रल टीम से, हम लोग सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। जो भी होना है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी आपको पेमेंट कटवाना है, वो सिर्फ डीएसपी पोर्टल पे होगा, वॉलेट से आपका पेमेंट होगा और बाकी कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई सीधा भुगतान नहीं है, सीधे डीएसपी से ही आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से। अब एक साहब हैं हमारे साथ, अमरीश जी, इनका सवाल है कि इस सर्विस में आने वाले समय में एग्जाम करने की भी सुविधा होगा? मैम यहाँ कुछ बताना चाहें, अन्यथा मैं यहाँ पे कुछ बताऊं? देखिए अमरीश जी, एग्जामिनेशन सेंटर का उनका एक क्राइटेरिया होता है नाइलेट का कि आपके पास 50 to 80 कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें वो एक दिन का एग्जाम कम से कम करा दे, क्योंकि उनका एग्जाम कराने के लिए वो उनका एक ऑब्जर्वर होता है, एक एग्जामिनर होता है और वो इंस्टीट्यूट को भी कुछ पैसा देते हैं, तो वो खर्चा पानी उनका निकल जाना चाहिए। तो और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके एरिया में उतने होने चाहिए, तो वो एग्जामिनेशन सेंटर बनाता है। आप अगर इस तरीके का क्राइटेरिया कोई भी हमारा वीएलई भाई रखते हैं,
तो आप गूगल पे जाइएगा, नाइलेट का जो रीजनल सेंटर होता है आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट आप जो कंप्यूटर का जो नंबर है अगर वो आपके पास है, तो बाकी की जो चीजें होती है जो नाइलेट को चाहिए होती है, जैसे वेब कैमरा होता है या सीसीटीवी कैमरा होते हैं, और ग्राउंड लेवल पे आपका सेंटर होना चाहिए, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट होते हैं उनके लिए फ्रेंडली होना चाहिए आपका। तो इस टाइप का होता है जनरली, हमारे जो सीएससी सेंटर होते हैं वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं। तो अगर आपके पास है और पास्ट में कोई भी एग्जाम कराने का आपका एक्सपीरियंस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो आपको कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे VLEs डायरेक्टली नाइलेट के रीजनल सेंटर पे गए हैं, हम लोगों ने गाइड किया है, हमारी टीम ने किया है, स्टेट टीम ने किया है, हम लोगों ने हेड ऑफिस से गाइड किया, तो उनके एग्जामिनेशन सेंटर बने हैं। ऐसा नहीं है कि वो CSC के सेंटर को एग्जाम सेंटर नहीं बनाते, वो बनाते हैं, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे हमारे VLE ढूंढ रहे हैं कि हम एग्जाम सेंटर बने, वैसे ही नाइलेट ढूंढता है कि अच्छे सेंटर उनको मिले। तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हैं तो। ये कोर्स के बारे में समय पूछ रहे हैं कि CCC और BCC में कितना समय अवधि का होता है? ये 3 मंथ के कोर्सेज होते हैं दोनों। जैसे जिस मंथ में आप फॉर्म भरते हैं उसको काउंट करते हुए, वो एग्जामिनेशन का जो मंथ होता है उसको काउंट करते हुए 3 मंथ होता है। और अगर मार्केट में भी होता है तो 3 मंथ के कोर्सेज कर रहे हैं। बाकी सबके एक ही टाइप के ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं, जिसका हम लोगों ने ले लिया है। कुछ एक और आखिरी में देख ले रहा हूँ। जी सर, इसके लिए से एक मोहम्मद रिजवान इदरीसी साहब हैं, आपका पूछना है कि क्या इसके लिए DMDC से अप्रूवल लेना है? अभी हम लोगों ने इसको रिप्लाई दे दिया है कि किसी प्रकार का कोई अप्रूवल नहीं है। आप अपने निर्धारित मानकों के अनुसार सेंटर संचालित करें, सेंटर में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आप देखें, आपका सेंटर है, जितना अच्छा इसका संचालन करेंगे आगे चल के CSC के साथ साथ आपका भी अच्छा नाम होगा, और CSC को विभिन्न और भी सेवाएं देने के संबंध में नाइलेट विचार करेगा। आप लोगों का काम ही CSC को आगे लेके जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ अलग क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं। बस सर जी, जिनके पास सारी सुविधा है वो एग्जाम कराने की सुविधा होनी चाहिए। देखिए, अभी मैडम ने ही यहाँ स्पष्ट किया है कि जिनके पास ये नाइलेट अपना ये अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है, 50 से 80 कंप्यूटर सेंटर, और उनको पूरे बल्क में एग्जाम कराने होते हैं, उनका बहुत एक्सपेंडिचर होता है और पूरे स्ट्रिक्ट मैनर में वो काम होता है। इसके लिए अभी हम लोगों को ये राइट नहीं मिले हैं। इन फ्यूचर हो सकता है आप लोग अच्छा काम करो, आप लोगों के साथ एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हो सकता है हम लोग के हाथ में भी कल को कोई एग्जाम सेंटर आने की बात आए, तो हम लोग भी बीच में आकर के आप लोगों को प्रमोट करेंगे कि आपको एग्जाम सेंटर बना सकें, चीजों को लेके आगे बढ़ें। लेकिन अभी तो रजिस्ट्रेशन और फैसिलिटेशन कीजिए। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है कि इतना डिस्काउंटेड रेट में नाइलेट ने कभी भी अपने स्टडी सेंटर नहीं दिए, फैसिलिटेशन सेंटर कभी भी नहीं दिए। फर्स्ट टाइम उन्होंने CSC के साथ ये टाई अप किया हुआ है, और ये हमारा पहला स्टेप है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे बहुत जो उनके कोर्सेज वगैरह हैं वो भी हमारे CSC के सेंटर के थ्रू ही रन हो, और हम जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी बने। एक VLE साहब हैं, इनका सवाल है रोहित जी का कि ये काम कब से शुरू होगा और VLE की कमीशन क्या होगी? देखिए, ये चालू हो चुका है, सेंटर लेने का है, तो इसे पोर्टल लाइव हो गया हुआ है। एंड इसमें VLE का कोई कमीशन नहीं है, क्योंकि हम VLE को ही ये सेंटर प्रोवाइड करा रहे हैं, एक सोर्स दे रहे हैं अपने एजुकेशन सेंटर को बड़ा बनाने के लिए, अपना बिजनेस आगे। जी, आगे हमारे विनय गुप्ता जी लिखते हैं कि सर, मैम जी कृपया बताएं कि CCC एग्जामिनेशन डिटेल में CSC का डिटेल, CCC का डिटेल भरना है या क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है? ये फॉर्म भर रहे हैं शायद भाई साहब, तो इनका ये पूछना है। देखिए, इसमें आप CCC का रोल
ग्रेड भरेंगे, जो भी ग्रेड उसमें दिया हुआ होगा, और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। क्वालिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आपका ट्रिपल सी है तो ट्रिपल सी लिख दीजिए। अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसके साथ वो भी मेंशन कर दीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें। कुछ इसी से मिलता जुलता प्रशांत कुमार जी का सवाल है कि बीएलई का सीसीसी होना अनिवार्य है या किसी और टीचर के डिटेल से सेंटर ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका जो टीचर होगा वो आपकी फैकल्टी होगी, वो आप ही के बच्चों को पढ़ाएगा जो भी आपके सेंटर के अंदर एनरोल्ड होगा। तो अभी जैसे पहले था कि हमने ये क्लियरिटी नहीं डाल रखी थी कि क्या डालना है, बट अभी जो फॉर्म आप देखेंगे उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है, बीएलई का डिटेल अलग है, फैकल्टी के लिए डिटेल अलग डाला हुआ है। फैकल्टी के डिटेल में बीएलई भी फैकल्टी हो सकता है या उसने किसी बंदे को और हायर कर रखा हो, तो वो उसका डिटेल डाल सकता है। मैं एक बार फिर से संजू विश्वास जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा कि आपने लिखा सर क्या हम बीएलई भी सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? तो बिल्कुल मैडम, संजू जी आप अपने सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएं, वहां जाकर के जो सर्च ऑप्शन होता है वहां नाइलेट अगर आप टाइप करेंगी तो दो चीजें निकल के आती है, एक नाइलेट कोर्स और नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर। फैसिलिटेशन सेंटर वाले को आप क्लिक करिएगा, आपका एक फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म में पूरी डिटेल भर के 1200 रुपए डिडक्ट कराने के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक हफ्ते के अंदर आपके पंजीकृत मेल आईडी पर यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको 5 कैंडिडेट रजिस्टर करना होगा अपने नाइलेट सेंटर पे। अगले क्लास में यानी कि अगला हम एक सेशन एक हफ्ते के अंदर में ही, या शायद हम लोग बहुत जल्दी जब हमें सूचना मिलेगी तो हम एक क्लास इस बात की करा देंगे आप लोगों को इसी सेशन में कि एक नाइलेट फैसिलिटेशन सेंटर के पोर्टल पे काम कैसे करते हैं। तो उसका एक विधिवत आपको हम एक सेशन करा देंगे जिससे आप लोगों को काम करने में और सुविधा हो जाए। जी अजय जी, मुझे लगता है कि इनका ये भी मीनिंग हो सकता है, क्या ये भी ट्रिपल सी या बीसीसी में एनरोलमेंट कर सकते हैं? अगर संजू जी आपका ये क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। आप भी एक कैंडिडेट के जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हमारे बीएलई जो है वो हमारी ही स्कीम के थ्रू अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हैं। अभी एक जयेश जी पूछ रहे हैं कि ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में बीसीए डिटेल फिल कर किया तो चलेगा या सीसी? तो बात तो वही हो गई, ट्रिपल सी तो बहुत छोटा बिल्कुल चलेगा। आप तो बहुत ज्यादा, जहां 1 मांगी गई आप 5 दे रहे हैं तो 5 तो निश्चित पास हो जाएगा। बहुत सही। अभी एक साहब फिर पूछ रहे हैं कि आदिल जी कि कितना हाउ मच पीसी रिक्वायर्ड? तो सर 5 पीसीज रिक्वायर्ड मिनिमम। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे सवालों के जवाब ले लिए हैं। मेरा इंस्टीट्यूट मऊ में है, पहले मैं अब एक सवाल ये जरूर ले लीजिए क्योंकि ये हमारे बहुत सारे बीएलई ऐसे लोग होंगे कि मैं जी ट्रिपल सी से रजिस्ट्रेशन सेंटर चलाता था, रजिस्टर्ड सेंटर, रिन्यूअल करने की बजाय अब सीएससी के थ्रू अप्रूवल करना चाहता हूँ। जी देखिए, अगर उन्होंने पहले का सेंटर है सीएससी के थ्रू लिया हुआ है तो वो दोबारा से सीएससी के थ्रू नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमारे साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हम एक ही बार सीएससी के थ्रू जो भी एप्लीकेशन आएगी एक ही बार उस बीएलई को सेंटर अलॉट करेंगे। तो अगर आपने पहले सीएससी के थ्रू लिया हुआ है तो आप दोबारा नहीं कर सकते, आपको रिन्यूअल ही कराना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं लिया है, डायरेक्टली नाइलेट के साइट पे जाके लिया हुआ है, तो आपके लिए वो ऑप्शन ओपन है कि आप सीएससी से आके कर सकते हैं। जी जी, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। यदि आप सीधे नाइलेट से अगर आपने सेंटर लिया होगा और रिन्यूअल की स्थिति में आप आ चुके होंगे तो आप सीधे अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से आज ही अप्रूवल कर दें, आपको ये सुविधा का लाभ मिल जाएगा। अब ये एक और क्वेश्चन है, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सीएससी एकेडमी सेंटर, मैडम इसमें नाम क्या आएगा सेंटर का? सर्टिफिकेट में नाम की बात आप अगर पूछ रहे हैं तो नाम सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर और आपकी सीएससी आईडी आएगी। पर्टिकुलर आपके व्यक्ति का नाम या वैष्णव कंप्यूटर सेंटर या
कुछ ऐसा नाम नहीं आने वाला है। वो आएगा सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर ही एक तरीके से मास्टर गवर्निंग बॉडी है आप लोगों की। तो कॉमन सर्विस सेंटर आएगा प्लस आपकी कोड आ जाएगा आपका सीएससी आईडी। मुझे लगता है कि मैम अब हम लोगों ने ये क्या लिखा है, मेरे ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है बट मेरे कंप्यूटर 4 ही मेंटेन है। एक मैडम एक सवाल इसको आप भी सुन लें एक बार। इन्होंने लिखा है कि मेरे पास 4 कंप्यूटर है मेंटेन किए हुए हैं, कोई इश्यू होगा क्या, मैं एप्लीकेशन एडिट कर सकता हूँ? एक ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा बात लिखा है इन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर 5 कंप्यूटर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। आप आपके जो भी स्टेट टीम है आप उनको मेल पे कर दीजिएगा कि बाई मिस्टेक में से ये हो गया हुआ, अपनी सीएससी आईडी वो कर दीजिए, बट आपके पास 5 कंप्यूटर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी डिटेल जो है वो आप फ्रॉड या फेक मत दीजिएगा, क्योंकि अगर नाइलेट ने इंस्पेक्शन किया तो अगर एक भी सेंटर पे फ्रॉड होता है तो वो सारा का सारा ब्लेम जितने हमारे सीएससी सेंटर हैं उन पे सब पे जाता है एंड उनका जो स्ट्रिक्टनेस है वो बढ़ जाएगी। अभी तक आज तक मैंने बहुत सारे सेंटर अप्रूव कराए हैं, आज तक कभी भी नाइलेट को ये प्रॉब्लम नहीं आया। जो भी हमारे रिलीज ने जो भी डिटेल भेजा है वो बिल्कुल सही भेजा हुआ है। अगर उन्होंने, हमारा क्राइटेरिया भी वैसे ज्यादा नहीं है कि हम, पहले तो उन्होंने रेंज डाल रखी थी 1 to 5 कंप्यूटर, अगर उन्होंने 3 डाला है तो वहाँ पे उनको 3 कंप्यूटर मिले ही मिले हैं। एंड CCC का ये जो जगदीश जी का उनके पास जी ये जगदीश जी का सवाल है, हाउ मच फी जी इसको थोड़ा एड्रेस करें। जी देखिए, आप स्टूडेंट से कोई भी फीस ले सकते हैं, नाइलेट का या सीएससी का कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बार इस स्टेशन के अंदर बोल चुकी हूँ, क्योंकि आपके एरिया के अकॉर्डिंग कुछ बहुत अर्बन एरिया होते हैं जहाँ पे फीस बहुत अच्छी पे कर देते हैं कैंडिडेट, कुछ छोटी जगह होती है, रूरल एरिया होते हैं जहाँ पे नहीं होता 300 400 500 स्टडी का वो करते हैं पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या रखना है फीस स्ट्रक्चर, आप वो फीस स्ट्रक्चर रखिएगा। बट जो नाइलेट की फीस है एग्जामिनेशन की वो नाइलेट पे जाएंगे। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इनका जो पोर्टल है student.nilet.gov.in, यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाएगा इन कोर्सेज का। तो आप जो एक बच्चे का पढ़ाई का एग्जामिनेशन का जो पैकेज बनाना चाहते हैं वो बना दीजिएगा, तो बच्चों को वही आपको बताइएगा कि ये एक PCC का एक फीस है या ये CCC करने का एक फीस, ये सब कुछ आपको डिपेंड करता है। आनंद दुबे जी पूछते हैं कि आज रजिस्ट्रेशन होगा तो क्या कितना पेमेंट करना होगा? बेसिक सा सवाल है, 1200 रुपए पेमेंट करने होंगे, बगैर भुगतान के आपका पंजीकरण कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अब एज यूजुअल सवाल है, कुछ VLEs हमें लग रहा है मैम बाद में जुड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताना चाहें क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो रहा है, हम यहाँ सबको बताना चाहेंगे जो भी हमारे साथ अभी VLE दर्शक जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो आपके अभी सवाल आ रहे हैं सबके जवाब हम प्रीवियसली ले चुके हैं। आप लोग ये अभी यहाँ पे वीडियो मोड में, ये पूरा लाइव सेशन वीडियो मोड में यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप लोग दोबारा से रन करा करके हर वो सवाल का जवाब पा सकते हैं। कुछ VLEs द्वारा पूछे गए हैं, कुछ हम लोगों ने स्लाइड के माध्यम से बताए हैं, और बाकी अगला कार्यक्रम हम जल्दी लेके आएंगे इस टॉपिक पे कि जब आपका नाइलेट का यूजर आईडी पासवर्ड आ जाए तो उसके बाद इसका संचालन कैसे करें। और जी मैम आपको कुछ कहना है चलते चलाते तो आप बोलें, उसके बाद इस कार्यक्रम को यहाँ पे अब समाप्त की जाए। जी मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि इस टाइप का ऑफर, इस टाइप की स्कीम नाइलेट बहुत कम निकालती है। आप लोग इसका फायदा लीजिएगा और अपने सेंटर को नाइलेट का फैसिलिटेशन सेंटर बनाइएगा, जिससे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, किसी की भी कोई भी स्कीम आती है तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम है आपके साथ, स्टेट टीम है एंड हेड ऑफिस से मैं हूँ आप लोगों के साथ। तो कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जो भी डिटेल आप हमें देते हैं वो सही दीजिएगा, गलत मत दीजिएगा। नहीं मैम, हमें पूरा अपने VLEs पे पूरा फेथ है। VLEs CSC को दिल से लगा करके रखते हैं, और आज जो कुछ भी CSC की स्थिति पूरे हिंदुस्तान में है VLEs और अच्छे VLEs की वजह से ही है। और CSC भी उनके लिए हमेशा तत्पर रहती है, कुछ अच्छा करने को हमेशा नए नए चीजें लेकर के आती है।
तो मैं आप सभी दर्शकों का आप आज की मुलाकात कार्यक्रम की तरफ से आपका सभी का स्वागत किया और हम मैम का भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप समय निकाली और आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए लगातार पिछले 40-45 मिनट से आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में कल मुलाकात होगी फिर किसी नए आज की मुलाकात श्रृंखला के तहत।